किसी ने क्या खूब लिखा है, मंजिल मिल ही जाएगी एक दिन, भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं। दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी समझ में सक्सेस क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? आपका जवाब धन दौलत, भौतिक सुख सुविधाएं, मान सम्मान आदि जैसी चीज़ों को प्राप्त करने को सफलता कहेंगे। क्या इन चीज़ों के होने से हम सफल हो जाते हैं? नहीं। सफलता को कुछ शब्दों में बता पाना थोड़ा मुश्किल है। हम जब भी किसी सफल इंसान को देखते हैं तो उसी की तरह खुद को भी सफल बनाना चाहते हैं, लेकिन कई बार हमारी बहुत कोशिशों के बावजूद भी हम फेल हो जाते हैं और सफलता पाने का कोई भी रास्ता हमें दिखाई नहीं देता है। सफल होने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि सफलता का राज क्या है। व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस? हर किसी की सफलता का कुछ राज होता है जो हर व्यक्ति का अलग होता है, लेकिन फिर भी आज आपको हम बुद्ध की इस कहानी के जरिए बताने की कोशिश करेंगे कि सफलता का राज क्या है। एक बार गौतम बुद्ध अपने एक शिष्य आनंद के साथ किसी गांव में प्रवचन देने जा रहे थे। दोनों थक चुके थे और अंधेरा होने से पहले दूसरे गांव में पहुंच जाना चाहते थे, ताकि उन्हें सारी रात जंगल में न बितानी पड़े। थोड़ा आगे जाकर गौतम बुद्ध ने खेत में काम कर रहे एक बूढ़े से पूछा कि दूसरा गांव अभी कितनी दूर है। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, ज़्यादा दूर नहीं, चिंता मत कीजिए, मुश्किल से 3 मील और आप पहुंच जाएंगे। 3 मील का सफ़र तय हो चुका था, लेकिन कोई गांव नहीं आया। वे दोनों बहुत थक चुके थे। थोड़ा चलने के बाद उन्हें एक और बुजुर्ग मिले, जिससे बुद्ध ने पूछा, दूसरा गांव यहाँ से कितनी दूर है? वो बुजुर्ग बोले, ज़्यादा दूर नहीं, बस 3 मील और हैं और आप लगभग पहुँचने ही वाले हैं। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बुजुर्ग औरत भी उनके साथ मुस्कुराने लगी। उनका शिष्य आनंद सोच रहा था कि इसमें मुस्कुराने की क्या बात है। वो दोनों 3 मील फिर चले, लेकिन अब भी कोई गांव नहीं आया। बुद्धा ने एक व्यक्ति से वही प्रश्न पूछा और हर बार की तरह वही जवाब मिला जो बाकी सब दे रहे थे, और फिर वही मुस्कुराना। ये सब देखकर उनका शिष्य आनंद को बहुत गुस्सा आया और बोला, मैं अब आगे और नहीं चलने वाला, मैं थक गया हूँ। ऐसा लग रहा है कि हम वो 3 मील का सफ़र कभी तय नहीं कर पाएंगे। जिससे भी रास्ता पूछो वो बस 3 मील बोलकर मुस्कुरा देता है। आप मुझे बस इतना बताएं कि आप क्यों मुस्कुरा रहे थे? 3 मील रास्ता बताने के बाद आप भी मुस्कुरा रहे थे, और वो भी, इसकी क्या वजह है? क्या वो लोग हमसे झूठ बोल रहे थे? गौतम बुद्ध ने कहा, हमारा मन एक ही है, बस थोड़ा दूर और फिर मंजिल आपके सामने होगी। ऐसा सुनकर मैं मुस्कुराया, वो भी मुस्कुरा दिए। मैंने भी पूरी ज़िंदगी यही काम किया है और लोग अंत में पहुंच ही जाते हैं, पर शुरू में ही अगर हम उन्हें ये बता दें कि मंजिल अभी बहुत दूर है और वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, तो वो लोग पहले ही हार मान लेंगे और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने का हौसला भी खो देंगे। लेकिन बस थोड़ा दूर और कहते हुए वो 200, 300, 500 मील का सफ़र भी कब पार हो जाएगा ये हमें पता ही नहीं चलेगा। बस थोड़ा दूर, और यही है सफलता का मूल मंत्र। जो लोग ये बात समझ जाते हैं वो धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहते हैं, और एक दिन ऐसा अवश्य आता है जब उनको उनकी मंजिल मिल जाती है। सफलता अक्सर हमें बहुत दूर लगती है, क्योंकि सफलता मिलना एक सपने की तरह होता है जिसकी उम्मीद बहुत दूर होती है। हमें बस इतना करना है कि हमें खुद को हमेशा पॉजिटिव रखना है और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहना है। बेशक शुरुआत में आपको कोई रिज़ल्ट ना मिले और हो सकता है आपको लगे कि आपकी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन जब भी आपको ऐसा लगे, अपने आप से कहें बस थोड़ा और आपको लगेगा कि आपकी मंजिल वास्तव में आपके करीब आ रही है। दोस्तों, किसी भी नए काम या नई चीज़ को शुरू करते ही उसमें सफल नहीं हो जाते हैं। कुछ लोग इस मामले में लकी होते हैं कि जिन्हें हर काम सही होते
देर नहीं लगती है, लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं होता है। आप जब भी किसी नए काम की शुरुआत करें तो अपने आप को फेलियर के लिए हमेशा तैयार रखें, और जब भी फेलियर आए तो उनकी वजह से खुद को कभी नहीं रोकें। अपनी मेहनत और लगन से अपने आप को आगे बढ़ाते जाएं, क्योंकि एक ही जगह पर रुके रहने से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि धीरे धीरे आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहें। रुके हुए लोग कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन जो लोग लगातार कोशिश करते रहते हैं वे देर और सवेर अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाते हैं। इसलिए जब भी किसी काम को लेकर आपका हौसला कम होने लगे तो बस खुद से इतना कहें कि बस थोड़ा और फिर मंजिल आपके सामने होगी। धन्यवाद।